गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रिया आज आप लोग के सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। मैं आप लोगों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊँगी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है वो क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, सब लोग अपने अपने बुक्स खोल लें क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट लोकेशंस। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे प्लांट लोकेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, प्लांट लोकेशन मतलब कि क्या ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं कि हाँ हमें प्लांट लोकेशंस से ही अपने बिजनेस के लिए एक लोकेशन चूज़ करना चाहिए। एक लोकेशन, एक रीज़न, पर्टिकुलर रीज़न हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है कैसे। ठीक है, in order to select an optimum location, the promoter must carefully study the impact of the following factors। ठीक है, जो प्रोमोटर्स होते हैं, ठीक है, प्रोमोटर्स क्या खुद है बताइए, वो जो किसी काम को प्रमोट करते हैं कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेलेक्ट एन ऑप्टिमम लोकेशन, एक लोकेशन, ठीक है, अगर हम किसी लोकेशन को चूज़ करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए तो ऐसे क्या क्या चीज़ें, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जिनको हमको देखना चाहिए कि हाँ अगर वो फैक्टर इसमें है तो भी हम ये लोकेशन लेंगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम कुछ अगर खरीदने जाते हैं तो हम उसमें वो फैक्टर्स देखते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, हम ये देखते हैं कि हाँ क्या इसमें क्वालिटी है। अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या ये जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं इसमें वो क्वालिटी है जो हमें चाहिए। अगर वो क्वालिटी हुई तो 1% हुआ कि हाँ हम वो खरीदेंगे। फिर दूसरी चीज़, ये क्या ये हमारे कॉस्ट में है, हाँ है तो ठीक है। मतलब 2-3 ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें प्रमोट करें कुछ उस चीज़ की, उस थिंग की ऐसी ऐसी क्वालिटी जो हमें प्रमोट करती है कि हाँ मुझे ले लो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। ठीक है, तो हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए है या नहीं। तो वैसे ही ठीक लोकेशन का है, लोकेशन अगर हम लेने जाते हैं अपने बिजनेस के लिए तो हमें बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान देना चाहिए। और वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं वो लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। तो क्या है चलिए हम जानते हैं। प्राइमरी फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर, दो तरह फैक्टर होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी आप लोग जानते होंगे जो हम लोग पहले देखते हैं, सेकेंडरी वो जो बना बनाया है, और प्राइमरी का मतलब क्या है रॉ मटेरियल टाइप्स। ठीक है, जो जिसका अभी कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है बट उससे कुछ चीज़ें बनाई जा सकती हैं, प्रोड्यूस की जा सकती हैं। और सेकेंडरी ऑलरेडी बना बनाया है, ये तो सबने पढ़ा हुआ है क्लास में। ठीक है, हम चलते हैं। प्राइमरी फैक्टर में क्या क्या आता है, एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का देखना। ठीक है, अभी हम आपको इसको डिस्क्राइब करेंगे, पहले पॉइंट जानते हैं। प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट, एबिलिटी ऑफ लेबर, पावर एंड फ्यूल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। ठीक है, सेकेंडरी फैक्टर में मोमेंटम ऑफ एन अर्ली स्टार्ट, क्लाइमेटिक consideration, historical factors, industrial environment, external economics of industrial centers, industrial environment, external economics of industrial centers, personal factors, strategic conditioners, political stability, government policy। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे कि इस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जानेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल वाला था, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इसका मतलब क्या होता है। अवेलेबिलिटी का मतलब सीधा सा मतलब होता है अवेलेबल होना। ठीक है, रॉ मटेरियल का अगर हम जो लोकेशन ले रहे हैं या जो लोकेशन चूज़ किए हुए हैं अपने बिजनेस के लिए, वहाँ पे वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है जिस चीज़ का प्रोडक्शन हमें करना है। सबसे पहला चीज़, अगर कोई भी लोकेशन देखने जाते हैं जिस भी बिजनेस के लिए, उसका रॉ मटेरियल जो होता है वो उस लोकेशन पे अवेलेबल है या नहीं, इस चीज़ का पहला
ध्यान देना है कि हम जो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बिजनेस में लोकेशन तो देख लेते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हैं, सर्विस अच्छी दे सकते हैं हम, कस्टमर्स अच्छे हैं, लोकेशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सबसे मेन पॉइंट ये चीज़ ध्यान नहीं देते कि हम जिस चीज़ का प्रोडक्शन करने गए वही रॉ मटेरियल वहाँ अवेलेबल नहीं है। अब उसको मंगवाने के लिए, इम्पोर्ट करने के लिए हमारे एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जाएंगे, वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया। तो ये चीज़ ध्यान देनी है कि लोकेशन में सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि जो हमारी लोकेशन है वहाँ हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो the availability of raw material of required quality and in required quantity at a reasonable cost is an important factor influencing plant location. हमारा रॉ मटेरियल एक रीजनेबल कॉस्ट में, रीजनेबल कॉस्ट मतलब एफोर्डेबल बोला जा सकता है, वो कॉस्ट जिससे हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो कॉस्ट जो हमारे हमारे अंडर आता है कि हाँ हम इतना ले सकते हैं, इतना दे सकते हैं, इतना खर्च कर सकते हैं, उस कॉस्ट में हमें एक रीजनेबल कॉस्ट में एक अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में हमको वो रॉ मटेरियल मिल जाए, वैसा लोकेशन को देखना है। हम जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन करें उस प्रोडक्शन को करने के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल है वो उस जगह पे अवेलेबल होना चाहिए, एक हमारे कॉस्ट में। यही कहता है लोकेशन का पहला फैक्टर, जब प्राइमरी फैक्टर रहता है। प्राइमरी फैक्टर का पहला क्या, ये देखो वहाँ उस जगह पे वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In the most of the industry, the cost of raw material forms more than 50% of the total cost of their product. The impact of raw material on location depends upon the nature and the source of the deposit. देखिए, सबसे पहली बात, अगर हमारी खरीद कम में होगी तो हमारी प्रॉफिट ज़्यादा होगी। जान लो, जैसे कि अगर हम कम पैसों में कोई सामान खरीदेंगे तो अगर हम मान लीजिए मार्केट में रेट 15 का चल रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, बिस्किट का ले लेते हैं 15 में चल रहा है, ठीक है, हमें खरीद 2 की हुई, मतलब हमारा जो कॉस्ट है वो 2 का है, ठीक है, तो हम आराम से चाहें तो 10 का बेच सकते हैं। अगर इसका बेनिफिट ये हुआ कि हम 2 रुपये का खरीदे, हमारे लिए कॉस्ट 2 रुपये का है, हमने कस्टमर्स को 10 रुपये में भेजे, फिर भी कस्टमर्स के लिए कम है क्योंकि बिस्किट की रेट क्या है 15, तो उस 15 के कंपैरिजन में 10 कम हुआ, हमारे लिए भी अधिक है क्योंकि हम भी तो 8 रुपये कमा रहे हैं, इसलिए इतना ही रॉ मटेरियल कम कॉस्ट में मिलेगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बेनिफिट है। इसलिए कोई भी लोकेशन या कोई भी फैक्ट्री बैठाने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखिए कि वहाँ रॉ मटेरियल हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल है तो उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, इतना ना पड़े कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। ठीक है, if the industry uses pure or non-weight lossing material, the plant should be located near the center of the consumption. This ensures, beside economy, transportation, quick and regular deliveries, after sales service and personal contact with the consumer. That is why perishable goods industry like marketing bread are generally located near the markets. इसमें ये कहना चाहते हैं कि लोकेशन लेने से पहले हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ से हमारी सर्विस ईज़िली हो जाए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब भी होते हैं। ठीक है, उनका अगर टाइम टू टाइम सर्विस और डिलीवरी ना की जाए, उसे सेल ना किया जाए, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अपना नुकसान तो करेंगे नहीं। तो रॉ मटेरियल हमें मिल गया, लेकिन हमें दूसरी चीज़ क्या ध्यान देनी है कि जो हम प्रोडक्शन किए हैं उसकी सेलिंग अच्छे से हो जाए और टाइमली हो जाए। ठीक है, तो हम एक ऐसे जगह लोकेशन चूज़ करेंगे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बेस्ट हो, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिलीवरीज ऑन टाइम हो जाए। मार्केट के पास लेंगे तो मार्केट के पास लेने से ये होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आसानी से जल्दी से एक क्विक ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से मार्केट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर।
Every plant requires an adequate supply of labor with appropriate skills according to Weber and industrial until will deviate from the point of minimum transportation cost to the cheaper labor center in the additional cost of देखो सिंपल सी बात है कि हमें पढ़ा जाता था कि बिजनेस के फैक्टर्स, ठीक है। अगर हम बिजनेस करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए होता है, तो हमें 5 चीज़ें चाहिए होती थी। लैंड, लेबर, मनी, और बताइए सबसे पहली चीज़ कॉमन सेंस। पैसा, जमीन, लोग और क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। 4-5 लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या करना होता है, हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। हमारे पास रॉ मटेरियल है, ठीक है, लेकिन बनाने वाले लोग नहीं हैं, तो ये भी गड़बड़ है। हमारे पास बनाने वाले लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई नहीं है, तो भी गड़बड़ है। इसलिए हमें ऐसे ऐसे लोग चाहिए जो हम ऐसा लोकेशन चाहिए जहाँ हमें ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल भी हमारे कॉस्ट में हो, और जो लोग हो वो भी चीपर हो। क्योंकि कॉस्ट कैसे बनता है, इन 5 चीज़ों को बनाकर। हमने लैंड पे कितना खर्च किया, हमने कैपिटल कितना लगाया, हमने हमने सैलरी कितनी दी, हमने रॉ मटेरियल कितने में लाया, लेबर कितने में परचेज किया, मतलब इन सब को मिला के जो खर्चा होता है प्रोडक्शन में, उसको माइनस करते हैं। सारे खर्चे को जो हमने प्रोडक्शन में किया, जिस भी रीज़न से प्रोडक्शन करने के लिए जिसको दिया, जहाँ लगाया, सबको मिला के जब हम अपने प्रॉफिट जो कमाए हैं उसमें माइनस करते हैं, और अगर उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है तो ही हमारा बिजनेस चलता है, ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या है, लेबर का अवेलेबल होना। हम जहाँ प्रोडक्शन करने जा रहे हैं वहाँ लेबर चीपर रेट में होना चाहिए और टाइमली अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है लेकिन लेबर नहीं है तो हमारा प्रोडक्शन वही रुक जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट बोलना चाहता है। पावर एंड फ्यूल, एन एडिक्यूट सप्लाई ऑफ पावर एंड फ्यूल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अनइंटरप्टेड ऑपरेशन of an enterprise. Initial days of industrial revolution, industrial units are located near coal fields because coal was the main source of power and fuel was weight loss in nature and quite bulky. But since the introduction of the source of power in hydroelectricity, gas, and all, the power factor has become more mobile. This is lead discipline industrial units, but industrial like iron industry are still located near the coal mines. पावर एंड फ्यूल का मतलब होता है कि जैसे जैसे बिजनेस में ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो चीज़ें हम जो वे अपना रहे हैं वो ओल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, नए तरीके से करना चाहिए। मतलब एक नहीं होता है, कहते हैं चेंजेस को हमेशा ध्यान देते रहना, ठीक है। बिजनेस में ऐसे बहुत सारी चीज़, बिजनेस कभी भी वो क्या बोलते हैं, रिजल्ट नहीं होता है, डायनेमिक होता है। रिजल्ट सब लोग जानते हो, रिजल्ट मीन्स कि एक जैसा है, जैसा हमने बना दिया स्टार्टिंग में वही चल रहा है, वो कभी नहीं हो सकता। अगर वैसा हुआ तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। इसलिए डायनेमिक नेचर रखिए, मतलब जब जैसा सिचुएशन इन्वायरमेंटल देखिए आप उसको उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके।